देखो अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है वो भी हमने देख लिया, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें हमें लिखनी चाहिए केमिकल इक्वेशन में, ये सब देख लिया। पर लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्यों है, बिना केमिकल रिएक्शन के नहीं चल सकता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई केमिकल रिएक्शंस हैपन, कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, अगर होती भी है तो कैसे होती है। चलो हो गई, तो भाई कब होगी केमिकल रिएक्शंस, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि भाई केमिकल रिएक्शंस पहले तो क्यों होती है, होगी, ठीक है, क्यों होती है, फिर कैसे होती है, और फिर कब होगी। ये तीनों चीजें हम अभी देखेंगे, ठीक है, कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, व्हाई केमिकल रिएक्शंस हैपन। पहला ये देखेंगे व्हाई को क्लियर करेंगे हम, कि भाई एटम्स वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। हर एटम स्टेबल होना चाहता है, हर एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। कैसे, कि उसकी आउटर मोस्ट जो सेल है, ठीक है, उसकी आउटर मोस्ट जो सेल है, एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, फिर बाहर ऑर्बिट्स होती है, ठीक है, तो उनकी जो ऑर्बिट्स होती है, सबसे बाहरी ऑर्बिट, उसमें वो क्या चाहता है एटम, कि वहां पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, मतलब मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, यहां पे 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहां पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी मैग्नीशियम को अगर स्टेबल होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, ठीक है, ताकि बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, स्टेबल हो जाए, या तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर चले जाए। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए तो क्या होगा, कि भाई हाँ अभी ये जो सेल है सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में 8 है, स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स या तो ले सकता है या तो 2 लूज कर सकता है। अभी ये क्या करेगा कि इसको 2 लूज करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने पड़ेंगे, ठीक है। 6 लेगा क्यों नहीं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने में बहुत एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो ये कौन सा रास्ता चूज करेगा, जिसमें कम एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको किसी को देने हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं। अभी कैसे करेगा ये, कि अभी Mg है, ठीक है, ये रिएक्शन हुई Mg प्लस O2 MgO, ठीक है, Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ। अभी ये तो अनस्टेबल है, ठीक है, ये तो किसी से रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन ये O2, अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी, ये O2 स्टेबल है। सिर्फ O होता, सिर्फ ऑक्सीजन होता तो हम कह सकते थे कि भाई हाँ ये अनस्टेबल है, लेकिन ये O2 है, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट ऑक्सीजन एटॉम। ये एटॉम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 6, अंदर की सेल में 2, बाहर की सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से जुगाड़ करेगा, ठीक है, कहीं से भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो यहां पे 2 8 कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। अभी क्या होता है O2 में, क्या होता है, ये सिर्फ मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ये स्टेबल है भाई, ये स्टेबल है, फिर भी क्यों रिएक्ट कर रहा है। अभी देखो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक, सॉरी ऑक्सीजन एटम हो गया ये, ठीक है। अभी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अभी ये क्या कर सकता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब बनेगा, कि यहां पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी यहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग।
कि भाई मेरे तू यूज कर ले, तेरे इलेक्ट्रॉन्स मैं यूज कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, ठीक है, कंप्लीट करनी है, तो ये क्या करेगा पता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यूज कर लेगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन के, ठीक है। इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ऐसा करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले ऑक्सीजन के यूज कर लेगा। इस टाइप का जो शेयरिंग होता है, इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो, ठीक है, ये सब आयोनिक बॉन्ड के बारे में तुम 9th में पढ़ के आए हो, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का जब एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल Mg है, Mg को 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने हैं, ठीक है, और कोई ले लेगा, फॉर एग्जांपल Na सोडियम है, ठीक है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, और क्लोरीन है, क्लोरीन की आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन को दे देगा, इससे क्या होगा Na+, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, नेगेटिव चार्ज लॉस किया, इसलिए इसके ऊपर प्लस साइन आएगा, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए माइनस चार्ज, ये बन गया NaCl, ठीक है। ये होता है आयोनिक बॉन्ड, और ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जब शेयरिंग हो, मेरे तू यूज कर ले, तेरे मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी रिएक्शन कब होगी, अभी हमने ये तो समझ लिया कि क्यों होती है, कि भाई ये जो कोई एटॉम है वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, इसलिए रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि एक एटॉम स्टेबल होना चाहता है, लेकिन हमने देखा कि भाई रिएक्शन हो रही है, ये O2 तो स्टेबल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये तो स्टेबल है, फिर ये इसके साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है, अभी हमने ये कोवैलेंट बॉन्ड समझ लिया, ठीक है। O2 स्टेबल क्यों है ये समझ लिया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, अपनी शेल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे, पहले हमने समझ लिया रिएक्शन क्यों होती है, एटॉम स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, ठीक है। अभी रिएक्शन कैसे होती है, तो क्या होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स या एटॉम्स जब एक दूसरे से टकराते हैं, मॉलिक्यूल से एटॉम क्या एक दूसरे से टकराते हैं, तो क्या होता है कि पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स जुड़ जाते हैं। यहां पे क्या होता है कि मैग्नीशियम और एक था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए दोनों ने, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, अब ये स्टेबल है। अभी रिएक्शन कब होगी, अभी हमको ये समझना है कि ये स्टेबल है फिर भी ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, भाई ये तो स्टेबल है फिर भी क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जब कोलाइजन होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जब क्या होगा, कोलाइजन होगा, तब क्या होगा कि ये बॉन्ड्स जो है ना वो टूट जाएंगे, ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे। इससे क्या होगा, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो गए, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो गए, इसलिए क्या होगा, अभी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। अभी क्या होगा कि अभी इसको कोई भी एक ऑक्सीजन ले ले अपन, एक ऑक्सीजन को क्या चाहिए भाई, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, वो गेन करना चाहता है, और Mg क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना चाहता है, ठीक है। तो अभी इन दोनों का कोलाइजन हुआ, इससे क्या हुआ, पहले तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन और इस वाले ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ कोलाइजन से। अब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने हैं और इसको ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अभी मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा,
इससे क्या होगा, Mg2 प्लस, मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए। अभी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए, इससे क्या फायदा हुआ, मैग्नीशियम स्टेबल हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसलिए उस पे चार्ज आएगा 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस चार्ज आएगा उस पे, क्योंकि उसने 2 नेगेटिव चार्ज लिए। अभी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया, इसलिए अभी ये बॉन्ड बनेगा, ये आयोनिक बॉन्ड बना और तब जाके बना MgO। यहां पे हमने समझ लिया कि भाई केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज एवरी एटॉम, कोई भी एटॉम हो वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है भाई, ठीक है, कोई भी एटॉम हो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। हम इंसानों की बात करें तो इंसान भी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है भाई, ठीक है, इसलिए घर से स्कूल जाता है कि भाई हम कुछ पढ़ ले, कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, ठीक है, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहीं पे जॉब करने, कहीं पे धंधा करने जाता है, ठीक है। मैं पैदा किसी और शहर में हुआ था, पढ़ाई करने किसी और शहर में गया, नौकरी करने के लिए, धंधा करने के लिए किसी और शहर में गया है। इस टाइप से अलग अलग, मतलब इंसान भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, इसलिए इधर उधर भागते हैं। एटॉम्स का भी यही है, एटॉम्स भी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, इसलिए दूसरे किसी के साथ रिएक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो भाई पहले व्हाई केमिकल रिएक्शन हैपन्स, कि भाई केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, बिकॉज एटॉम्स वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होना चाहते हैं भाई, वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो भाई यहां पर हमने एग्जांपल लिया कि भाई मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम को क्या करना था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको किसी को देने थे, ठीक है, तब जाके वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। अभी एक क्वेश्चन है कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, वो स्टेबल क्यों है, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, 2 ऑक्सीजन साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो स्टेबल है। तो भाई ऑक्सीजन स्टेबल है फिर भी क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एटॉम और ये मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, कोलाइजन होता है, वो टकराते हैं, इससे क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे भाई मंदिर में जाते हैं अपन, किसी भीड़ वाला मंदिर है, बहुत भीड़ वाला, तो कोई बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ के गया भाई मंदिर में, ठीक है, तो पापा और बेटे के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, पापा और बेटे के बीच में बॉन्ड बना, अभी जा रहे हैं, पापा का भी ध्यान है कि भाई कहाँ पर भगवान के दर्शन हो जाए, और बेटा भी वही देख रहा है कि भगवान के दर्शन हो जाए, और पीछे से धक्का आया, ठीक है, पीछे से धक्का आया और बेटे और बाप का जो बॉन्ड था, ठीक है, वो अलग हो गया भाई, हाथ छूट गया दोनों का। अभी बेटे का ध्यान तो उधर था, तो उसने गलती से किसी और का हाथ पकड़ लिया, और फिर बाद में देखा, हाँ ये तो पापा नहीं है, ठीक है। यही होता है कि कोलाइजन से क्या होता है, वहां भी क्या हुआ, कोलाइजन हुआ, बॉन्ड टूटा, किसी और के साथ बॉन्ड बन गया, यही भी ऐसा होता है, ठीक है, बॉन्ड था, कोलाइजन हुआ, बॉन्ड टूटा और किसी और के साथ बॉन्ड बन गया, ठीक है। यही है केमिकल रिएक्शंस की भाई केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक और आयोनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या है, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक और आयोनिक स्ट्रक्चर, रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक और आयोनिक स्ट्रक्चर, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट कैसे, देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अभी यहां पे कैसा था, मैग्नीशियम तो पहले से अकेले था, ठीक है, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ था। और MgO कैसे बना, अभी क्या हुआ कि बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना और बना MgO, मतलब जो अरेंजमेंट थी वो चेंज हो गई। पहले क्या था, मैग्नीशियम अकेला था और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे,
अभी क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन अलग हो गई और उसमें से एक ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। ठीक है, देखो अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई एक ऑक्सीजन तो रिएक्ट हो गया, अभी दूसरे ऑक्सीजन का क्या? ये हम कब समझेंगे? जब हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, तब जाकर हम समझेंगे कि भाई दूसरे ऑक्सीजन का क्या। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक और आयोनिक स्ट्रक्चर, एटॉम्स और आयंस का रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एटॉम्स का रीअरेंजमेंट ही हो रहा है। मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, अभी ये ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, उसमें से एक ऑक्सीजन क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। अरे बहुत भीड़ भाड़ हो गई। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम अकेला था, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, अभी क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए, जुदा हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ बॉन्ड बना लेंगे, मतलब रीअरेंजमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। पहले क्या था, मैग्नीशियम अलग था और ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, अभी क्या हुआ कि एक मैग्नीशियम दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के MgO बन गया। इसीलिए हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक और आयोनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया?